बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस भर्ती किए जा रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम को लाने का जो मकसद था, आज वो मकसद 100% मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि उसका मकसद ये था कि हाई कोर्ट्स को नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी जो वकील हैं उनसे भरा जाए और फिर तमाम हाई कोर्ट से नून लीग और पीपल्स पार्टी शरीफ ख़ानदान के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाले, इस निज़ाम के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाले और ऐसे कमज़ोर जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं जो चाबी वाले खिलौने हों, जो इशारों पर नाचें, जिनको जो कहा जाए वो वही करें और वो आईनी बेंच जो मौजूदा आईनी बेंच है इसके मिजाज और इसके किरदार के हों। तो आज उन जजेस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भर्ती किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याहिया अफरीदी साहब आज नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने याहिया अफरीदी साहब को चीफ लगाया, सेलेक्ट किया, नवाज शरीफ और जरदारी ने पसंद किया याहिया अफरीदी साहब को कि हमें याहिया अफरीदी पसंद है। कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मेयार नहीं था, कोई ये नहीं देखा गया, कोई क्राइटेरिया, कोई मेयार तय नहीं किया गया कि किस मेयार पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगेगा। क्या वो लाइक ज़्यादा होगा, क्या उसकी जजमेंट्स रिपोर्टेड ज़्यादा होंगी, क्या उसने फैसले ज़्यादा किए होंगे, ये कोई मेयार नहीं था। मेयार सिर्फ ये था कि कौन कंट्रोल हो सकता है, कौन वो चीज़ें कर सकता है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं, ये निज़ाम चाहता है। तो उसके ऊपर ये फैसला किया गया कि कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगेगा और वो फिर याहिया अफरीदी साहब लगे। और उसके बाद उन्होंने हर वो काम किया जो अदलिया की वकील जो कह रहे हैं कि वो अदलिया की आज़ादी के हर उनका इक़दाम अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और आज जो याहिया अफरीदी साहब करने जा रहे हैं ये अदलिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और आज बड़ा हाई अलर्ट है शहर इक़्तिदार में, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। और अदलिया से जुड़े हुए कुछ और चीज़ों पे भी बात करते हैं और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताना है कोर्ट रिपोर्टर्स की जो इंकशाफात हैं याहिया अफरीदी साहब के बारे में, उनके हवाले से आज आप देख लीजिएगा। आज जो कोर्ट पैकिंग याहिया अफरीदी साहब करने जा रहे हैं उसके बाद आप अवामी सेंटीमेंट्स देखिएगा और नफरत बढ़ेगी इस निज़ाम की और लोगों में पहले ही बहुत गुस्सा है। और मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। मैंने उसने रिजवान गलज़ई साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। जितनी घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। घुटन बढ़ेगी तो लोगों को एहसास होगा कि हमने खुद अपने मुल्क को आप बचाना है। वो जो ऐसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा ना कि खुदा न खास्ता मुल्क टूटने की बातें हो रही हैं, मुल्क तोड़ने की बातें हो रही हैं, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि लोगों को सबको निकलना होगा और मुल्क तोड़ने की बातें करने वालों को और मुल्क तोड़ने की कोशिश करने वालों के हाथ तोड़ने होंगे। तो ये जितनी घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान का भला है, उतना पाकिस्तान का फायदा है। एक बार याहिया अफरीदी साहब करें भर्ती सारे नून लीग के हामी जज, हाई कोर्ट्स में भी करें सारे नून लीग के हामी जज भर्ती। इससे मुआशरे में क्योस बढ़ेगा, घुटन बढ़ेगी, लोगों को इस बात का मैसेज मिलेगा कि अब ख़त्म हो गया है सारा कुछ, ना अदालतें ना कोई और कोई चीज़, अब सिर्फ सड़कों पर आके और हमें इस निज़ाम को गिराना होगा और पाकिस्तान को बचाना होगा। तो जितनी ये घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान को फ़ायदा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज याहिया अफरीदी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी जजों से सुप्रीम कोर्ट को भर देंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो कसर उधर रह गई है हाई कोर्ट्स में, वो अब याहिया अफरीदी साहब ने 4 मजीद नाम 13 फरवरी तक मांग लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लाने, उसमें पता ही है, जिसमें 2 तो ख़वातीन जजेस होंगी जो जिन्होंने बड़ा सर्व किया इस निज़ाम को, उनको लगाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। भरें कोर्ट्स को जितना भर सकते हैं, 50 जज लगा दें सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के हामी, हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी ला के बिठा दें, अच्छी तरह कर लें कोर्ट पैकिंग एक बार याहिया अफरीदी साहब। लेकिन ये अब पीटीआई ये कह रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि फैसले सड़कों पर होंगे और ये बात इमरान खान की दुरुस्त है। अब आए ज़रा कोर्ट रिपोर्टर्स ने, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि कल यानी मंगल के दिन IMF का जो एक वफद आया हुआ है वो याहिया अफरीदी साहब से मिलेगा और इससे पहले यूरोपीय यूनियन का वफद मिला है। और याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह से आईनी बेंच को स्ट्रॉन्ग किया है, उस आईनी बेंच ने जिस तरह से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त दी है, उससे पूरी दुनिया में रिएक्शन आया, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में है, 9-10 अरब डॉलर सालाना खतरे में है, अब IMF खतरे में है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब हर वो काम कर रहे हैं जो शरीफ खानदान चाह रहा है, जो नवाज शरीफ चाह रहा है, जो जरदारी चाह रहा है। तो ठीक है, लगे रहे। और देखें इस वक्त ना मुल्क के फैसले तमाम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना नहीं है, जिन्होंने जिस दिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आएगा वो टिकट कटवाएंगे, मुल्क से चले जाएंगे, उनके बच्चे बाहर सेटल, उनके ख़ानदान बाहर सेटल। और इस वक्त पता नहीं किस किस का कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा होगा, उनको क्या मसला है पाकिस्तान कुछ पाकिस्तान के साथ हो जाए, उनको तो कोई मसला नहीं है। इन्होंने टिकट कटवाने, इन्होंने पाकिस्तान से चले जाना है। जितने इस वक्त लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर। अब आ जाए जनाब, एक तो हसनात मलिक साहब ने कहा है कि जो आलिया नीलम साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए क्योंकि मरीम नवाज साहबा चाहती हैं कि वो आलिया नीलम साहबा वहाँ पे रहें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की।
और क्योंकि अली नीलम के होते हुए मौजूदा निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज़ की मर्जी और मंशा पे अदलिया चलेगी तो फिर यही होगा जो इस वक्त लोगों के अंदर अदलिया की जो इस वक्त मकाम, मर्तबा, एहतराम और वक़्त औकात रह गई है वही होगी अगर मरियम नवाज़ की मर्जी से फैसले होंगे। उसके बाद आ जाए जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स के जो इंकशाफात हैं याही अफरीदी साहब और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अहमद अदील सरफराज सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारी पिछले चंद दिनों में चीफ जस्टिस याही अफरीदी से 2 मुलाकातें हुई। उनसे मिलने के बाद अंदाज़ा हुआ कि उनके सामने काजी फाइज ईसा तो कुछ भी नहीं, वो काजी फाइज ईसा से ज़्यादा ज़हीन फ़तीन है। यानी याही अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा से ज़्यादा ज़हीन फ़तीन है। वो ना सिर्फ हुकूमती और रियासती बयानियाँ टोक करते हैं बल्कि उस बयानी के दिफा के लिए जस्टिफाइएबल मवाद भी मुहैया करते हैं। जैसा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र को लसानी बुनियादों पर जस्टिफाई करके इसको सबसे बेहतरीन इकदाम करार दे रहे हैं। उन्होंने याही अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में जिस तरह पंजाबी, पश्तो और उर्दू स्पीकिंग जजेस लाने की लॉजिक दी है उससे हुकूमत की जान में जान आ गई है। हुकूमत का बयानिया मजबूत हो चुका है। जस्टिस याही अफरीदी ने हुकूमत को रेस्क्यू करके बचाया है। जस्टिस याही अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे उन जजेस को नालायक करार दे रहे हैं जो अपने हलफ से वफा करते हुए हुकूमत और इसके गैर आईनी इक़दाम को ललकार रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुतालिक जस्टिस याही अफरीदी का बिल्कुल वही लबो लहजा है जो इससे पहले काजी फाइज ईसा का था। फिर अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में बैठकर खुद ही अपने केसेस सुनने के लिए आईनी बेंच के जजेस को चुना है और अब वो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फरमाते हैं कि एग्जेक्टिव के चुने हुए हम 8 सिलेक्टेड जजेस ही अब फुल कोर्ट हैं, इसलिए हम पर 17 जजेस के फुल कोर्ट का कोई फैसला बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ये जो 8 जज लाए जा रहे हैं इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि फुल कोर्ट में फिर ये भी बैठे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में ये फैसला दें जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम की सारे पैदावार होंगे। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने मतुल्लाह जान साहब के साथ गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है कि काबिल एतबार चीफ जस्टिस हो जो मुक्तदरा को कबूल हो, जिस पर इन्हिसार किया जा सके। इस मकसद को हासिल करने के अलावा कोई और वजह नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि 3 जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सम्मन रिफत इम्तियाज़ की सीनियरिटी पर यह हमला था। ये जो 3 जजेस लाए गए खासतौर पर सरफराज जोगर, इस वारदात के जरिए बता दिया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बतौर चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं है। मतुल्लाह जान साहब ने एक सवाल किया कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में एक लिखा हुआ बयान पढ़ा जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लसानी बुनियादों पर तैनातियाँ और तबादले खुशाइंद हैं। उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस सरफराज जोगर के तबादले पर जश्न मनाना चाहिए। क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 सूबों की नुमाइंदगी है? मुझे मालूम नहीं कि वो किस हद तक जश्न मनाना चाह रहे हैं। जश्न तो इस हद तक भी हो सकता है कि सिंध का जज सिंधी टोपी, पंजाब का जज लुंगी पहनकर और एक जज धोती पहनकर अदालत में बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर जश्न मनाया जा सकता है। क्या आइन के आर्टिकल 2C की मंशा यही है कि लसानी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया जाए? इसमें सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि चंद रोज़ पहले 5 खाली असामियों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5, क्योंकि इन्होंने सीटें बढ़ाई थी, तो 5 खाली असामियों पर सिर्फ 2 जजेस पिंडी इस्लामाबाद से लाए गए। अब 3 जजेस दीगर सूबों से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये बात मुझे जश्न की तरफ तो नहीं, मातम की तरफ माइल करती है। अगर सूबों की या ज़बानों की नुमाइंदगी करानी ही थी तो उसके मुताबिक वकला को जज लगा देते। यानी सीटें 5 खाली थी, 20, 22, 25 वकला के नाम थे जिनको जज बनाया जाना था, उनमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस भी थे, तो आप 5 के 5 उनमें से भर्ती कर लेते। लेकिन नहीं, उनमें से 2 लाए गए, जज आजम खान जो सेशन जज थे और फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो वकील थे उनको जज बनाया गया और 3 खाली जगह रखी गई और 3 अब दीगर सूबों से जज ट्रांसफर करके ले आए हैं जिनमें एक सरफराज जोगर है जिनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जाना है।